हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानेश्वरी स्टडी। आज हम उत्तराखंड पीसीएस एफआरओ 2021 में जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, आज हम वो देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि कौन से चैप्टर से जो हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते थे। यानी कि संसद चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो इसका जो आर्टिकल होगा वो 326 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध के किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो ये इसका जो आंसर होगा बनती प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स से चैप्टर से है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और टीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायत और नगर पालिका चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप जरूर इनको अच्छे से आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय अनुसूचीबद्ध किए गए हैं? वो हैं 29। और अगर हम, ये तो पंचायतों के लिए विषय है, अगर नगर पालिका के लिए विषय पूछा जाए तो 18 है। देखिए, ये जो अनुसूची जो हमारी 12 अनुसूची है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 12 अनुसूची पूरे पता होना चाहिए। पहले अनुसूची में क्या आता है, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? ये डीपीएसपी में, ये डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये भी ध्यान देना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनके आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर जो हैं वो आवश्यक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका महाभियोग, इनकी नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस किस की नियुक्ति करते हैं? और तो ये काफी इस तरह के क्वेश्चन भी हैं पूछे जाते हैं। देखिए, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें इनको अरेंज करना है। तो देखिए, JV राव समिति जो है वो है 1985। LM सिंघवी समिति जो है वो है 1986। बलवंत राय मेहता समिति, मोस्टली सभी को पता होगा जिसने ये पॉलिटी का चैप्टर, ये पंचायत का चैप्टर पढ़ा है, 1957। और अशोक मेहता समिति 1977। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो JV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये चैप्टर अच्छे से कीजिए। अब निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो आर्टिकल है वो है 213। तो आपको आर्टिकल पता होने चाहिए। तो ठीक है, ये राज्यपाल के अध्यादेश की बात की जा रही है। तो अगर राज्यपाल के अध्यादेश की बात है 213, यानी कि 213। अगर 123 जो होगा वो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? अब प्रस्तावना में संशोधन केवल एक ही बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। ईयर भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ये इस तरह से ना देखे, ईयर भी पूछ लेते हैं, तो आपको ना पता होना चाहिए 1976। इसमें क्या किया था, 3 जो नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पॉलिटी का। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो विधि का शासन की बात करें तो आर्टिकल 15 है। तो आपको ये चैप्टर, ये जो है ये क्वेश्चन मूल अधिकार चैप्टर से है, तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? वो है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आपने याद होना चाहिए।
अब पॉलिटी का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? कब की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? 1953 में। तो देखिए हमने पॉलिटी के आज अभी अब क्वेश्चन सारे देख लिए हैं, तो आपने चैप्टर याद रखने हैं कौन कौन से आपने इंपॉर्टेंट है, जिनको काफ़ी बार पढ़ना है। मूल अधिकार आपने पढ़ना है, मूल कर्तव्य आपने पढ़ना है, संसद आपने चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और डीपीएसपी यानी कि राज्य के मूल निर्देश, नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आपने पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है, संशोधन पढ़ना है, आपने राज्यपाल पढ़ना है, आपने राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सारे ये वाले भी आपने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी आपने पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर पीसीएस में भी सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से आप एफआरओ और लोअर पीसीएस के लिए आप सेम जो है मतलब आप तैयारी कीजिए। और इसके लिए अगर आप मतलब अगर आपने एमसीक्यूज लगाने तो आप घटना चक्र आप यू लगा सकते हैं। और पॉलिटी आपने पढ़ी है, या पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो है आप वो बुक पढ़ेंगे तो उससे आप प्री और मेंस दोनों आपने अच्छे से आप उसको कवर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।